Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 18th chapter of your novel Silsa Marina by George Eliot. Now the summary of the 18th chapter. This chapter is very short. ये चैप्टर बहुत छोटा है but quite significant, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है to the novel as a whole. While one of the stone pit near Silsa's house, एक पत्थरों का गड्ढा जो सिल्सा के घर के पास था, being drained, उसमें पानी भर जाता है. For the first time in decade, 10 सालों में पहली बार, the skeleton of Dunstan Cass is discovered. और उसमें से डंसन कास का skeleton बाहर निकलता है, उसका कंकाल बाहर निकलता है. Along with the two sacks, साथ ही 2 बोरे निकलते हैं ऑफ गोल्ड जो सोने से भरे हुए थे. He had stolen 16 years ago, जो उसने 16 साल पहले चोरी किए थे. It seems Dunstan didn't make it more than a few steps. जाहिर होता है कि डंसन ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था सिल्सा के घर से चोरी करने के बाद. फ्रॉम सिल्सा's cottage before he slipped into the water pit, और जब वो उस वाटर पिट में गिर गया था in the darkness, अंधेरे में. This find inspired Godfrey to reveal his secret, और ये हकीकत जानने के बाद गॉडफ्रे के अंदर भी हिम्मत आती है कि वो भी अपनी सीक्रेट नैन्सी से रिवील करे, नैन्सी को बताए. वंस फॉर एंड फॉर ऑल. नैन्सी सेड, नैन्सी कहती है कि गॉडफ्रे स्लोली, धीरे, व्हेन आई मैरिड यू, कि जब गॉडफ्रे कहता है कि जब मैंने तुमसे शादी करी थी, आई हाइड समथिंग फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कुछ छुपाया था. समथिंग आई आउट हैव टोल्ड यू, कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था. दैट वुमन, वो औरत जो मारिना ने फाउंड की थी डेड इन द स्नो, जो बर्फ में उसे मरी हुई मिली थी. एपीज मदर, एपी की माँ. दैट रिचिड वुमन, वो बुरी औरत. वॉज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी थी. एपी इज माई चाइल्ड, एपी मेरी बेटी है. दिस पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ अ विद नैन्सी, ये जो एक ताकतवर सेंटेंस था, ये नैन्सी के ऊपर बहुत भारी पड़ता है. ये शी डजंट सीम एट ऑल बिटर अबाउट इट, लेकिन वो इसे इतना बुरा नहीं महसूस करती. शी ओनली रिग्रेट, वो सिर्फ रिग्रेट करती है दैट द फैक्ट दैट गॉडफ्रे केप्ट हिज दिस फ्रॉम हर सो लॉन्ग, कि गॉडफ्रे ने ये फैक्ट उसे इतने लंबे समय तक क्यों छुपा के रखा. अदरवाइज शी एडमिट्स, अदरवाइज वो ये मान जाती, शी वुड हैव बीन मोर देन विलिंग टू अडॉप्ट एपी, कि वो एपी को अडॉप्ट कर लेते एज देयर ओन, उनके अपने बच्चे की तरह. येट द कास कपल स्टिल हैज होप, हालांकि कास कपल के अंदर अभी भी आशा बाकी थी. दिस नाइट दे प्लान टू विजिट सिल्सा, और इस रात वो लोग प्लान करते हैं कि वो सिल्सा के घर जाएंगे एंड टेल हिम द न्यूज़, और उसे ये खबर बताएंगे अबाउट द एपीज फादर, एपी के फादर के बारे में. दिस दे होप, और इससे उन्हें आशा बन जाती है कि विल कन्विंस हिम, और वो उसे कन्विंस कर पाएंगे टू गिव द 18 years old एपी टू देम, कि वो 18 साल की एपी को उन्हें दे देगा एज देयर चाइल्ड, उनके बच्चे का बच्चा मानकर. This was the summary of the 18th chapter of your novel Silsa Marina by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.